तो खामोशी भी सुनती है दुनिया, पर पहले धूम मचानी पड़ती है। दोस्तों, द डिस्टेंस बिटवीन योर ड्रीम एंड रियलिटी इज कॉल्ड एक्शन। आपके सपने और आपके हकीकत के बीच में सिर्फ एक चीज का अंतर है और वो है एक्शन का। और आप समझ गए होंगे कि आज का टॉपिक है वो एक्शन से रिलेटेड है। एंड माय डियर फ्रेंड, मैं शिवम गोस्वामी, डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर ऑफ वेस्टीज, आज आपकी मदद करूंगा कि आप कैसे एक्शन लेके इस बिजनेस में सफल हो सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, बहुत से लोगों को पता होता है कि क्या करना है, बहुत से लोग जानते हैं कि क्या करना है, पर तब भी वो सफल नहीं हो पाते, क्योंकि फेलियर से भी ज्यादा जो खतरनाक चीज है वो है फियर ऑफ फेलियर। जितने लोग फेलियर से फेल नहीं होते, वो फियर ऑफ फेलियर से फेल होते हैं। किससे? दोबारा सुनिए मैंने क्या बोला। जितने लोग फेलियर से फेल नहीं होते, उतने लोग फेल होने के डर से फेल हो जाते हैं, और इसलिए वो कभी एक्शन नहीं ले पाते, इसलिए वो कभी एक्शन नहीं ले पाते। एंड माय डियर फ्रेंड, एक्शन इज मस्ट, एक्शन इज नेसेसरी। आपके सपनों और हकीकत के बीच में सिर्फ जो एक चीज आती है वो है एक्शन, और आपको वो लेना पड़ेगा। दोस्तों, कामयाबी पे पहुंचने के लिए नहीं, कामयाबी पे बने रहने के लिए एक्शन जरूरी है। आज जितने भी फिल्म स्टार्स को आप देखते हैं, आज शाहरुख खान क्या पैसों के लिए काम करता है? क्या अमिताभ बच्चन जी पैसों के लिए काम करते हैं? नहीं, वो टॉप पे बने रहने के लिए काम करते हैं। तो एक्शन क्यों जरूरी है? टॉप पे पहुंचने के लिए नहीं, टॉप पे बने रहने के लिए। सो माय डियर फ्रेंड, 3 चीजें आज मैं आपको एक्शन से रिलेटेड बताऊंगा। पहली चीज, उससे पहले, ये 3 चीज बताने से पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूं। चलिए दोस्तों, एक कहानी से रिलेट करने की कोशिश करता हूं। एक कारपेंटर की स्टोरी है। एक कारपेंटर जो 40 साल से एक ही कॉन्ट्रैक्टर, एक ही बिल्डर के साथ काम कर रहा था। वो 40 साल से एक ही जगह पे काम कर रहा था, और एक दिन उसने सोचा कि मेरी जिंदगी, पूरी जिंदगी लगभग निकल चुकी है काम करते करते, अब क्यों ना मैं रिटायरमेंट लूं, अब क्यों ना मैं बाकी का समय अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने पोतों के साथ गुजारूं। तो उसने ये डिसीजन लिया कि मैं रिटायर होता हूं। और जब उसने ये डिसीजन अपने बॉस को बताया कि आपने मेरा जिंदगी भर साथ दिया है और मैं चाहता हूं कि अब मैं रिटायरमेंट लूं और अब मैं बाकी का समय अपनी फैमिली के साथ बिताना चाहता हूं। तो दोस्तों, जो एक अच्छा बॉस होता है ना, एक अच्छा बॉस आसानी से एक अच्छे एम्प्लॉय को जाने नहीं देता, राइट? बहुत दिल से उसने ये अपनी गुजारिश रखी बॉस के सामने, और बॉस भी उसे मना नहीं कर पाया, क्योंकि बॉस का वो एक बहुत फेवरेट और काफी टाइम से हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय था। तो बॉस ने जाते जाते एक चीज बोली कि मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा, तुमने मेरे लिए अपनी पूरी जवानी दी है, मेरे साथ मेरे लिए इतना काम किया है, मेरे इतने सारे बिल्डिंग्स प्रोजेक्ट्स में आपने मेरा साथ दिया है, मैं आपको मना तो नहीं कर सकता, बट एक जाते जाते मेरी एक रिक्वेस्ट है, एक लास्ट घर में आप मेरे लिए काम कर दीजिए, एक लास्ट हाउस आप मेरा बना दीजिए। दोस्तों, एम्प्लॉय और कारपेंटर का और बिल्डर का दोनों का इतना अच्छा रिलेशन था कि दोनों एक दूसरे को, कारपेंटर चाह के भी मना नहीं कर पाया। 4 महीने का टाइम कॉन्ट्रैक्टर ने दिया कि ये सिर्फ 4 महीने का प्रोजेक्ट है, आप सिर्फ ये लास्ट हाउस मेरे लिए बना दीजिए। अब कारपेंटर ने सोचा कि ठीक है, मैं क्या मना करूं, जाते जाते एक और कर देता हूं। एंड माय डियर फ्रेंड, जो 4 महीने का प्रोजेक्ट था, उसमें जब वो काम करने लगा, तो काम करते करते उसका दिमाग जा रहा था कि काश वो भी अपने बीवी के साथ होता, काश वो अपने पोतों को खिला रहा होता, अपने बच्चों के साथ समय व्यतीत कर रहा होता। तो जो प्रोजेक्ट के उसे 4 महीने मिले थे, आधे दिल से काम करके उसने वो प्रोजेक्ट सिर्फ 2 महीने में पूरा कर दिया। उसका दिल ही नहीं लग रहा था, उसका मन ही नहीं लग रहा था, क्योंकि वो जो काम अब कर रहा था वो फोर्सफुली कर रहा था, वो दिल से नहीं कर रहा था, वो मन से नहीं कर रहा था। और अभी तक जितने अच्छे प्रोजेक्ट्स, जितनी अच्छी बिल्डिंग्स उन्होंने बनाई, ये जो थी उनकी वर्स्ट ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग थी जहां पे उन्होंने काम किया। सबसे घटिया काम उन्होंने अगर किसी प्रोजेक्ट में किया था तो वो ये था, क्योंकि 4 महीने लगने थे, उन्होंने हाफ हार्टेडली, आधे दिल से काम करके उसे 2 महीने में पूरा कर दिया। और बॉस को कॉल किया, बॉस सर, आपने जो बोला था वो मैं कर चुका हूं, आप एक बार आके देख लीजिए। बॉस आता है और बॉस बिल्डिंग को देखता है, और अंदर घुसने से पहले उस कारपेंटर को अपनी जेब से की रिंग निकालता है, की निकालता है और कारपेंटर को दे देता है। कहता है ये मेरी तरफ से तोहफा है आपके लिए। शौक लगा। अब कारपेंटर क्या सोच रहा होगा? ओह माय गॉड, क्या मैं अपना घर बना रहा था? शिट, आई कुड मेड इट बेटर। मैं इसे और अच्छा बना सकता था, और सुंदर बना सकता था, और मेहनत से काम कर लेता। अगर तो मैं इसे बेहतरीन बना सकता था, काश अगर मुझे पता होता कि मैं अपना घर बना रहा हूं। दोस्तों, यही लाइफ में होता है। ईच एंड एवरी डे, each and every step which we are taking today is building our future. A good future or a bad future is depending upon the quality of steps which we take today.
एक अच्छा फ्यूचर या एक खराब फ्यूचर वो इस चीज पे डिपेंड करता है कि आप आज क्या स्टेप ले रहे हो। फ्यूचर को बेहतरीन बनाना है तो आज को बेहतर बनाओ, अपने प्रेजेंट को बेहतर बनाओगे तो फ्यूचर अपने आप बेहतरीन बनेगा। फ्यूचर की टेंशन वो लेते हैं जो आज में बेस्ट नहीं देते। सो माय डियर फ्रेंड, एक्शन के बारे में आपने बहुत सारी चीजें सुनी होंगी। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड, जैसा एक्शन वैसा रिएक्शन, यस और नो। तो एक्शन देना है, एक्शन आज काम करना है, आज बेहतर बनाना है। आज बेहतर बनाओगे कल अपने आप बेहतरीन बनेगा। सो माय डियर फ्रेंड, 3 चीजें एक्शन के बारे में बताने जा रहा हूं। लीडरशिप इज ऑलवेज अबाउट एक्शन, नॉट अबाउट पोजीशन। क्या बोला मैंने? लीडरशिप इज ऑलवेज अबाउट एक्शन, नॉट अबाउट पोजीशन। मेरा लेवल क्या है, मेरी इनकम क्या है, नो, लीडरशिप मैटर करता है कि एक्शन क्या दे रहे हो फील्ड पे, कितने लोगों के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हो। सो जैसा मैंने पहले बोला कि टॉप पे पहुंचने के लिए भी और टॉप पे बने रहने के लिए भी एक्शन इज नेसेसरी। तो जरूर लीजिए, सिर्फ सोचिए मत। पता होने से या ज्ञान होने से या जानने से कुछ नहीं होगा, करने से होगा, राइट? तो एक्शन लीजिए। दूसरी चीज माय डियर फ्रेंड, बहुत मेन लाइन है, लिख लीजिए, दिमाग में लिख लीजिए, डायरी में लिख लीजिए, दिल में लिख लीजिए। एक्शनलेस थॉट एंड थॉटलेस एक्शन टेंड्स टू फेलियर इन लाइफ। क्या बोला मैंने? एक्शनलेस थॉट एंड थॉटलेस एक्शन टेंड्स टू फेलियर इन लाइफ। वो एक्शनलेस थॉट जो हम लेते हैं कि यार माइंड में अब ये करना है पर एक्शन नहीं लेते हैं, या वो एक्शनलेस थॉट और थॉटलेस एक्शन, ये दोनों ही फेलियर का कारण बनते हैं। तो ध्यान से समझिए, बहुत गहरी लाइन है, बहुत डीप लाइन है। एक्शनलेस थॉट, जिस थॉट में हमने एक्शन ही नहीं लिया, और थॉटलेस एक्शन, ऐसा थॉट जिसमें हम कोई एक्शन नहीं लेने वाले, तो वो किसी चीज के नहीं है, कोई मायने उन चीज का नहीं है। तो समझिए माय डियर फ्रेंड। एंड तीसरी चीज, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बिजनेस में हम किस में हैं? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। नेटवर्क मार्केटिंग इज अ बिजनेस ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यस और नो? एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट विदाउट सेल्फ डिसिप्लिन इज सुसाइड। क्या बोला? ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट विदाउट सेल्फ डिसिप्लिन इज सुसाइड। अगर ये सारी चीजें आप खुद फॉलो नहीं करेंगे, खुद नहीं समझेंगे, तो आपकी टीम भी नहीं समझने वाली, आपकी टीम भी फॉलो नहीं करने वाली, राइट? तो सेल्फ डिसिप्लिन, सारी चीजों का ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इन सबसे ऊपर मैं एक चीज को देता हूं, एक्शन। मैं आज यहां नहीं होता, मैं इस लेवल पे नहीं होता, मैं इस इनकम पे नहीं होता, अगर मैं एक्शन नहीं लेता, सिर्फ मैं सोचता रहता या सिर्फ मैं चाहता नहीं। एक्शन इज मस्ट, एक्शन इज नेसेसरी, राइट? सो माय डियर फ्रेंड, यही चीज मैं आपको बताना चाहता था। आई होप आप एक्शन लेंगे, अपनी टीम को, अपने लेवल को, अपनी इनकम को लगातार बढ़ाएंगे, और सिर्फ पहुंचेंगे नहीं, पहुंचने के साथ उस टॉप लेवल पे बने रहेंगे। क्योंकि एक टाइम पे इनकम के लिए इंसान काम नहीं करता। इस बिजनेस में आता तो है इनकम के लिए, इस बिजनेस में शुरू में इंसान आता तो है इनकम के लिए, पर टिका रहता है बाद में, और भी बहुत सारी चीजें प्रायोरिटी पे आ जाती है। सो माय डियर फ्रेंड, जाते जाते बस यही बोलना चाहता हूं कि सोच को बदल एक्शन में, सोच को बदल एक्शन में, कर ज्यादा मेहनत रिजेक्शन में। नाम होगा तेरा सक्सेस के सेक्शन में, और दिखेगा बदलाव लोगों के रिएक्शन में। दिस इज शिवम गोस्वामी, स्टे ब्लेस्ड।